आज आपने ना साथ वाले का हाथ पकड़ के उसको बिठा लेना है पेज 683 के ऊपर, और पेज 683 पे बिठा के उसका हाथ पकड़ के उसे समझाना है कि देखिए घर में ऐसे अपने आप से बातें किया करें। हाथ पकड़ के आपने इसको समझाना है कि शेयर्स का खरीदना फाइनेंशियल एसेट होता है। चुनमुनु समझाया? इस तरह समझाना है उसको, शेयर्स का खरीदना फाइनेंशियल। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे मतलब इतना, तो इसको एफईटीपीएल पे मैंडेटोरीली डालोगे, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं तो डिफॉल्ट कैटेगरी एफईटीपीएल ही है। इसीलिए सर ने क्वेश्चन 10 सही करवाया होमवर्क वाला। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं और आप इररिवोकेबली एफईटीओसी पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन वादा करो मेरे दोस्त कभी वापस जिंदगी में नहीं आओगे, क्योंकि अब तुम किधर चले गए हो? औरों के पास। तो ये तो डिफॉल्ट मॉडल था, ये अल्टरनेटिव मॉडल था। अच्छा मेरा बेटा, यहां पे आपने परचेज प्राइस के ऊपर जो है वो टी काउंट बनाना है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मेरे बबलू तुमने डालना है एक्सपेंसेस में, डिविडेंड को डालना है पी एंड एल में। यहां कूपन इफेक्टिव की गेम ना खेलना बोंगे, यहां डिविडेंड को डालना है पी एंड एल में, और ईयर एंड पे जो शेयर्स की वैल्यू होगी उसको टी काउंट में डालकर पी एंड एल में डिफरेंस को ले जाना, जैसे कि लेक्चर 1 हुआ था। और यहां पर तुमने इन्वेस्टमेंट को परचेज प्राइस जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट में ठोक के टी अकाउंट में डालना है। उसके बाद तुमने जो है डिविडेंड को पी एंड एल में ले जाना है, और मेरे भालू ईयर एंड के ऊपर जो गेन आएगा या लॉस आएगा उसको ओसीआई में डालना है। समझ आ गया? तुम्हें आया नहीं आया, मुझे आ गया। ऐसा थोड़ा सा जरा लो वॉल्यूम। ऐसा भी हो सकता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर दें इन डिबेंचर्स। अगर तुमने कैश फ्लोज लेनी है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हो और होल्ड करना है तो अमोर्टाइज्ड, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और होल्ड और में सेल तो एफईटी ओसीआई, और अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग तो एफईटीपीएल, और अगर कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फेल हो रहा है तो भी एफईटीपीएल। लेकिन अगर अमोर्टाइज कॉस्ट और एफईटीओसी पे रखना बनता है लेकिन अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करना है तो एक चॉइस अवेलेबल है एफईटीपीएल। हाँ, यहां पे मेरे बबलू 3 कॉलम 7 कॉलम टी काउंट, 3 कॉलम इस तरह से रज के समझाया करें। 4 कॉलम 4 कॉलम 7 कॉलम टी काउंट, 4 कॉलम 7 कॉलम टी काउंट, डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, बैलेंस, 3 कॉलम और डालेंगे यहां पर, और एफईटीपीएल में टी काउंट बनाएंगे। ये करके उसको फिर आपने कहना है पुत्र परचेज प्राइस जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। परचेज प्राइस को सर कहते हैं फेयर वैल्यू, लिख दिया करो थ्योरी के सवालों में। परचेज प्राइस जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, परचेज प्राइस जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और बाकी गेम को आपको पता है। इस इधर ओसीआई में कुछ नहीं जाता, इधर फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में जाता है। और इधर टी काउंट बनाना है, सिर्फ परचेज प्राइस डालेंगे बबलू। परचेज प्राइस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को यहां एक्सपेंसेस में लेके जाएंगे, और ईयर एंड पर जो कैरिड ऑन फेयर वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस लेंगे ओपनिंग से और पी एंड एल में चला जाएगा। लेकिन ना आज की क्लास में उन्होंने बताया था, वो आए थे उधर बैठे हुए थे नीले कपड़े पहन के, उन्होंने बताया था कि वो ना अगर ना ईयर एंड का फड्डा हो जाए ना तो इंटरेस्ट को ना डाल देना टी अकाउंट में। ठीक है, इसके ये तो मैं बाद में समझाऊंगा मैं। तो इंटरेस्ट को टी अकाउंट में डाल। अच्छा आगे आओ बेटा। और अगर तुमने लोन लिया, अगर तुमने लोन लिया, डिवेंचर इशू किए, तो ऐसी सूरत में डिफॉल्ट कैटेगरी अमोर्टाइज्ड। बाकी एफईटीपीएल का फॉलो करते हैं वो मैं कल इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगा डिटेल में। और एफईटीपीएल कब भी डिस्कशन नहीं करा। अमोर्टाइज कॉस्ट शुरू होती है इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से, और इफेक्टिव रेट पी एंड एल में चला जाता है। और ये शुरू होता है इशू प्राइस से, और इशू प्राइस से ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंसेस में जाती है, और साथ जो है वो बोले ईयर एंड के ऊपर जो कैरिड ऑन आता है उसको कंपेयर करते हैं टी अकाउंट में। बैलेंसिंग जो फिगर आती है वो सोच के रख लेते हैं, जैसे 30 थी पिछले सवाल में, 30 सोच के रख लेते हैं। 30 का 70% हमारी वजह से था, उसे ओसीए में ले गए थे, और 30 का 30% 30 था ना,
उसको P&L में लेके थे। क्या ये सारी बातें आपको पता है कि आपको पता थी? लेकिन क्या ये सारी बातें इस तरह जाके घर में आप लोगों ने अपने आप से की? सच्ची सच्ची बताइएगा। उंगली रख रख के उंगली यहां पे उंगली रख के, तुम्हें कब लगाऊंगा, तुम्हारी अकाउंटिंग कैसे करूंगा, तुम्हें कब लगाऊंगा, तुम्हारी अकाउंटिंग कैसे करूंगा, ऐसे रख के आप लोगों ने घर में ये बातें की? आज जाके करेंगे? जाएं घर। आप दूसरा पार्ट बनाओ, IAS 37 का सवाल करते हैं। भाई ये आसान सी चीजें आप इनको आपने अपने सर पे चढ़ाया हुआ, तो मैं क्या करूं? कितने लोग कह रहे हैं जरा रिलैक्स फील कर रहे हैं आप? ठीक है, पानी ला दें सबको फिर। हाँ अच्छा उसको मैं आपको जवाब देता हूँ क्लास के बाद। कर लेंगे इंशाल्लाह। तो भाई इस स्टैंडर्ड में 2-3 ही सब कॉन्सेप्ट है ना, यानी कब कौन सा मॉडल लगाना है पहले ये मसला है, फिर जब लगाना है तो उसकी एंट्रीज क्या है। और अल्लाह का शुक्र है यार, इतनी डिटेल से तीनों टाइप के सवाल हुए हैं, टेबल सामने बना के दिखाएं आपको, P&L बनी है, बैलेंस शीट बनी है, सब कुछ चीजें बनी है। तो बस आसान चीजें आप शुरू किया करें तो इंशाल्लाह हो जाया करेंगे चीजें। उंगली रख के बोला करें, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें ईयर एंड पे इस पे टी अकाउंट बनाएंगे, तो उंगली रख के बोलिएगा। तो कितने लोग साथ समझा देंगे जरा आज? ठीक है, ताकि जो रही सही कसर है अच्छा वो पूरी हो जाए। मतलब ये कि रही सही कसर क्या समझाएंगे? खेत सवा समझाएंगे? IAS 1037 में हम शुरू करने लगे हैं आज डिसमेंटलिंग का सवाल। पेज नंबर 340 बुक इंशाल्लाह प्रिंटिंग में चली गया, वो पेज मैं आपको बता दूंगा। जो ऑनलाइन वाले हैं वो नोट्स डाउनलोड कर लें, अगर वो लेट क्लासें ले रहे हैं। लेट क्लासें लेने का उनको ये फ़ायदा है कि किताब का पेज नंबर पता है और उनके पास वॉल्यूम 2 है। हमारा तो अभी तक प्रिंटिंग में गया है, सुबह सुबह उसने कहा कि मुझे मिल गई है किताब, इंशाल्लाह दिन रात इस पे एक कर देंगे। अच्छा माय डियर, मुझे ये बताएं, ये जो भी सफ़ा नंबर है हमारी किताब का लिख लें आप इस पे IAS 37, बाकी किताब का पेज नंबर इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, अपने मत लिख लें। सॉरी अगर मैं ऐसी जरा बोलना नहीं चाहिए मुझे, मैं आइंदा नहीं बोलूंगा। अ कंपनी परचेज्ड अ प्लांट कॉस्ट। अच्छा ये बड़ा आसान सा टॉपिक है जी, लेकिन इसमें इंटरेस्ट आप लूज किया तो आप ऐसे लूज होंगे क्या तो भी लूज हो जाएंगे। अ कंपनी परचेज्ड अ प्लांट कॉस्टिंग ₹300 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। A company purchased a plant costing ₹300 including installation having a life of 12 years. ये जरा मिटा दें। It is purchased on 1 जनवरी 2016। ऐसे ना देखिए, इसकी डीकमीशनिंग की प्रेजेंट वैल्यू लीज में डलवाई हुई है मैंने ROU में। टॉपिक अभी शुरू होता है, ये इसकी टांगें कांपने लग जाती हैं। Having a useful life of 12 years। तो इट इज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016। इट इज लीगली ऑब्लाइज्ड टू डी इंस्टॉल द। ऑब्लाइज्ड का मतलब गवर्नमेंट ने आपके जिम्मे लगाया हुआ है कि प्लांट को जाते हुए आपने डी इंस्टॉल करके जाना है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज 100। फ्यूचर में कितने में डिसमेंटल होगा? 100 रुपीज में। एंड द प्रिवेलिंग मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट इज 7%। अभी आप लोगों ने नोट नहीं करना जी, पहले हम लॉजिकली बात करेंगे, फिर हम एक फॉर्मेट बना लेंगे। तो बेसिकली मैं फॉर्मेट बनाऊंगा उधर, आप लोगों ने ये वाला नोट नहीं करना, बस समझाते रहें। पीपी बोलें, कितने से रिकॉर्ड करूं? 300 से। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, बचपन में एंट्री पढ़ाई जाती है। बोलें जी, पीपी डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। बताएं जी। मजदूरों को
यकम जनवरी 16 को खड़े होकर सोचें कि 12 साल बाद, यकम जनवरी 26, फिर 31 12 26, 31 12 27, 31 12 27 को अगर जिंदा रहे तो मजदूरों को 12 साल बाद फ्यूचर में कितने पैसे देने हैं डी इंस्टॉल करने के लिए। फिलहाल खरीदा कितने का? 300 का। ये सवाल आप लोगों के पास नहीं है किताब में। खरीदा कितने का? डी इंस्टॉल कितने में करना है? 100 में। लेकिन 100 आज देने हैं या 12 साल बाद? तो 100 इंटू, जैसे जी सिंगल रेज टू पावर -07, oh guys nice, 1.07 रेज टू पावर माइनस, बोलें जी 44.4। चलें ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट कर लेते हैं, सही है जी। अच्छा, अब ये लाइबिलिटी ने रिकॉर्ड कर लिया फिलहाल 44 पे। इस बात को छोड़ें, मुझे डेप्रिसिएशन बताएं। 31 12 16 पे खड़े होके कैलकुलेटर पकड़ के कॉस्ट जरा बताएं कितनी बनी है? 300 जमा 44.4 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 12। तो डेप्रिसिएशन आसान से निकल आई 28 पॉइंट। भैया कल या परसों ना हमने इसके साथ रिवैल्यूएशन मॉडल डाल देना है, आज कॉस्ट मॉडल चल रहा है तो बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं, गुंजाइश। अच्छा, रिकॉर्ड हो गई। एक एंट्री मैंने आपको करवाई थी, अल्लाह आपका भला करे, लीज में, याद है ठीक है, नहीं याद तो भी कोई मसला नहीं। मुझे बता दें क्या मैं इस लाइबिलिटी को 44 पे रखूं या ग्रो करा के आहिस्ता आहिस्ता 100 पे लेके जाऊं? आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कराने, 44 से 70, 70 से 90, 90 से 100 पे नहीं ले जाना 3 सालों के अंदर, 12 सालों में 44 को 100 पे लेके जाने, ताकि जब मजदूर आपसे 100 मांगे तो प्रोविजन अकाउंट में 100 रुपए पड़े। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो कराना है। ग्रो कराने का तरीका कि 44.4 को हम पकड़ा करेंगे और इस पे लगा दिया करेंगे 7%, यानी पहले जिसको डिस्काउंट किया था अब अकाउंट को खोलना शुरू करेंगे जी। सॉर्ट ऑफ इसको इस तरह समझ लें कि आपने कोई उधार सा पकड़ लिया और 12 साल बाद वापस करना है, इसको ना इस तरह समझ लें। बोलें, उधार सा पकड़ लिए, लिखना कुछ नहीं, मैं सब करवाऊंगा। उधार सा पकड़ लिया आपने 44 का और इस उधार को कितने सालों बाद वापस करना है? तो 44 उधार पकड़ा, 100 वापस करना है, तो बाकी 12 सालों में थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट रिकॉर्ड करें। अब एसेट की कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना, एसेट का कसूर नहीं, एसेट को आपने सिर्फ पीवी करना है। एसेट को पीवी पे, जैसे लीज्ड एसेट को भी पीवी पे बुक करते थे, तो बाकी तो इंटरेस्ट का एलिमेंट होता है बीच में। तो अब मुझे बता दें मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? 3 पॉइंट, और प्रोविजन अकाउंट को डेबिट। मेरी लाइबिलिटी 44 से बढ़कर 47 पे चली गई। एग्जैक्ट तो मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, 44 जमा 3 कर रहा हूं। मेरी लाइबिलिटी 44 से बढ़कर, इसको क्या कहते हैं माय डियर? ये 12 साल बाद, ये 12 साल बाद, ये पहले साल के पहले दिन खड़े हैं, तो 12 साल बाद कितने देने थे उसको बुला लें यहां पे, किस नाम से? बोले बोले बोले, पीपी डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। फिर एंट्री मारें इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन 3.1 से। ये एंट्री करने की वजह से प्रोविजन का बैलेंस 44 जमा 3.1 40.5। इसी तरह ग्रो करते 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 ये 47.5 किस पे चला जाएगा? 100 पे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिस्काउंट को खोलना। क्या कहते हैं? डिस्काउंट को खोलना। तो इधर क्या फिगर है? 44 और इधर 47.5। इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट। तो पहले हम डिस्काउंट किया करेंगे और फिर डिस्काउंट को खोला करेंगे, फिर डिस्काउंट को खोला करेंगे। तो 44 का लोन लिया,
ईयर एंड पे इंटरेस्ट डालकर 47 वापस करने हैं, फिर और वापस करने हैं, करते करते एंड पे 100 वापस कर देंगे। तो बस इस तरह समझिए 44 उधार लिए और वापस कितना करना है 100। इन दोनों का डिफरेंस 12 सालों का इंटरेस्ट। लेकिन इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट से करते हैं। एंट्री का शुक्र है हमारी सही होगी, एंट्रीज 4 ही होंगी, लेकिन इन 4 एंट्रीज को हम जो है प्रॉपर फॉर्मेट के जरिए करते हैं। फॉर्मेट हमारा हो जाएगा जी, डेट, बोले आगे, स्पेलिंग गलत हो गए हैं, खैर है, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, P&L और प्रोविजन। ये नया कॉलम डलेगा, प्रोविजन छोड़ दें, साथ वाले का कंधा तरह है। प्रोविजन, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट और 2 टी काउंट्स को हम साथ चलाया करेंगे। एक टी काउंट का नाम होगा एसेट और दूसरे टी काउंट का नाम होगा प्रोविजन। बेटा नहीं सुने दिया कल किसी ने? अच्छा, डेट बताएं जी। यकम जनवरी 16। कॉस्ट नहीं, 300 नहीं, कॉस्ट हुआ करेगी 300 जमा पीवी ऑफ 100, जमा पीवी ऑफ 100। बाहर निकल आए बीवी से। 300 जमा पीवी ऑफ 100, ये कॉस्ट हुआ करेगी। तो अब तरीका देखें इसका। कॉस्ट कितनी है? 300। मजदूरों को 12 साल बाद कितने पैसे देने हैं? 100। असल में प्रोविजन के कॉलम के आगे थोड़ी सी जगह भी हम छोड़ा करेंगे, पहले बताना था ना हमें। अच्छा, 100 अगले से नोट कर लीजिएगा, इंटू 1 रेज टू पावर माइनस। अब मुझे बताते हैं व्हाट इज 300 एंड व्हाट इज 44.4। इट इज एन एसेट अकाउंट, इट इज अ लायबिलिटी अकाउंट। 12 साल बाद देने हैं, लेकिन अगर आज देने पड़े 44.4 देने हैं। अब मुझे बता दें एसेट के पैसे कितने? 300 और मजदूरों को कितने देने हैं? ग्रैंड टोटल। अब इस फॉर्मेट का फायदा यह है कि एसेट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली निकल आई हमारी 3। ये एक फॉर्मेट सा हुआ करेगा स्टार्ट करने का, ठीक है। आखिरी दफा देखिए, कॉलम नया का नाम है प्रोविजन। प्रोविजन एक अंदाजा होता है। कितने का एसेट खरीदा? 300 का। क्या 300 को एसेट की कॉस्ट में डाल दूं या FR1 में थ्योरी की क्लास में टीचर पढ़ा देते हैं? IAS 16 की जब कॉस्ट बता रहे होते हैं ना, उसी में टीचर पढ़ाते हैं कि IAS 16 में ये बात पहले दिन पढ़ा दी जाती है। मेरे कंप्यूटर इसमें होगी डंकी ड्राइव, एलिफेंट ड्राइव, ना देखें हमने कहां कहां क्या क्या रखा हुआ है, क्यों देख रहे हैं? IAS 16 में जो है वो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, पैरा नंबर 16। आपको पता है ना, ये दुनिया में स्टैंडर्ड है जो आप लोग पढ़ते हैं कभी कभी। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। एंड पॉइंट सी FR1 की किताब में भी शायद ये दिया हुआ था, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ एंड रिमूविंग द आइटम, प्लांट को रिमूव करेंगे, एंड रिस्टोरिंग द साइट का खर्चा भी, यानी वो खड्डा जो हो जाएगा उसको भरना पड़ेगा। एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज
the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventory. ये बात नहीं आपके स्कोप में नहीं. तो इनिशियल एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग बताएं. व्हाट इज द एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग? एस्टीमेट 100. कितने सालों बाद मजदूरों को देनी है? 12 सालों बाद. डिस्काउंट रेट व्हाट इज दिस? 300 का एसेट लिया, उसके पैसे दे दिए और 44 की लायबिलिटी. आप मुझे बता दें वो 44.4 उठा के इधर डालें. आप बता दें एसेट किस पे बुक करूं? और बेहतर है कि 2 एंट्रीज ना करें जैसे मैंने कराई हैं. प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट, प्लान डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट. 2 एंट्रीज की बजाय 1 एंट्री जरा करके देखें. बताएं जरा 2016 में प्लान डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग. पूरा नाम हुआ करेगा प्रोविजन फॉर 44. तो ये कंपाउंड एंट्री कर दिया करेंगे. चलें जी, पहला सफा वर्किंग, दूसरे सफे पे एंट्रीज शुरू करें. ये सफा आज के नोट्स में अटैच कर देंगे, कल से कोई सेट बना देंगे ताकि आप कॉपी करा लें उसको. हम कॉपी करा लें आपको, आप कॉपी करा लें उसको. बाकी ईदी शीदी संभाल के रखिएगा. वॉल्यूम 2 इंशाल्लाह लेना है ईद के बाद. गोश्त बेच के नहीं बाबा जी. अच्छा, तो सही से इस तरह की डील तो नहीं करते कि ये 15,000 रुपया तू ले रहा है तो चल ऐसा कर ये 10,000 कर दे, बाकी गोश्त ले ली थोड़ा सा. अब ये मुफ्ती हज़रात से मसला पूछ लीजिएगा इस तरह की डील करने से. अच्छा जी, हो गया जी, चलें आगे. आप मुझे बताएं ईयर एंड के ऊपर मैंने क्या रिकॉर्ड करनी है? डेप्रीसिएशन. बोलें जी. अभी नोट ना करना. 344.4 डिवाइडेड बाय 12. So what is the depreciation for the year? 28.7. एंट्री बताएं. सबर 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 सबर. कितना? 28.7. अब माय डियर मुझे ये बता दें प्रोविजन को मैं 44 पे ही पड़ा रहने दूं या प्रोविजन को थोड़ा बढ़ाऊं? 44 पे पड़ा रहने दी तो किस पे पड़ी रहेगी? 44 पे 44 पे पड़ी रहने दी तो किस पे पड़ी रहेगी? 44 पे. लेकिन मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता किस पे लेके जाने? 100 पे. आप जरा सारे इधर देखें. इसके 2 तरीके हैं. इसके 2 तरीके हैं. डेप्रिसिएशन के साथ अब मैं निकालने लगा हूं इंटरेस्ट. यानी डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट के टॉपिक में साथ साथ चलेंगे. लीज में भी तो होता था डेप्रिसिएशन की एंट्री साथ ही इंटरेस्ट की एंट्री, फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री साथ ही इंटरेस्ट की एंट्री. तो डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट इधर कॉलम में साथ साथ चलेंगे. अब इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका ये है 44.4 इंटू 7%. जो मैंने अभी एंट्रीज में किया था 44.4 इंटू 7%. देखें ना आंखें खोल के. 44.4 इंटू 7%. एक तरीका ये इंटरेस्ट निकालने का. और ये कंपाउंड ही होता चला जाएगा, पे ही नहीं होगा. पे 12 साल बाद होना है तो कंपाउंड ही होता चला जाएगा. एक तरीका ये है. लेकिन हम इस तरीके को फॉलो बहुत कम किया करेंगे. जब कभी एक 2 साल का सवाल हो तो इस तरीके को फॉलो कर लिया करेंगे. हम इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे. हम कैरेट डाउन निकाल के इंटरेस्ट बैलेंसिंग निकाला करेंगे. हम यहां पे बीवी का अमाउंट नहीं लिखेंगे. बीवी का लफ्ज मुनासिब नहीं है क्योंकि प्रोविजन की बीवी अजीब सा लफ्ज है. प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट ज्यादा अच्छा लफ्ज है. तो यहां बेहतर है कैरिंग अमाउंट का लफ्ज लिखा करेंगे. कैरिंग अमाउंट निकाल के इंटरेस्ट बैलेंसिंग निकाला करेंगे. कैरिंग अमाउंट निकाल के वैसे आप निकाल सकते हैं अगर इस तरह भी आपने निकालना है. 44.4 इंटू 7% 3.1.
लेकिन जो मैं जिस तरीके से निकलवाना चाह रहा हूं वो आप लोगों ने मुझे बताना है ताकि मेरा इंटरेस्ट बैलेंसिंग निकल आए। हाथ खड़ा करके बताइएगा, हाथ खड़ा करके। जी बताएं। नहीं जी, और हाँ 100 को ये वाला तरीका चलाएंगे, ये वाला तरीका। अच्छा, अब इसका तरीका देख लें क्या हुआ करेगा। इसी तरह फिंगर थंब अप्रोच। मैं खड़ा कहां हूं? क्लास में, टाइलों के ऊपर। मैं खड़ा कहां हूं? 31/12/16 पे। मैंने एसेट कब खरीदा है? 1 जनवरी 16। टोटल लाइफ 12 साल। कितने साल इस्तेमाल हो गया? 1 साल। कितने साल रह गए हैं अब एसेट को डिसमेंटल करने पे? मैं 1 जनवरी पे खड़ा था तो 12 साल बाद मेंटल होना था। डिसमेंटल। मैं 1 जनवरी पे खड़ा था तो 12 साल बाद मेंटल होना था एसेट ने, डिसमेंटल। अब मैं 31/12/16 पे आ गया हूं तो 1 साल में और करीब हो गया हूं मेंटल होने के। आप बता दें 31/12/16 पे खड़े होकर रिमेनिंग कितने साल रह गए हैं डिसमेंटल होने में? आप जरा बताएं। रेज़ टू पावर -11 47.5। तो इन दोनों का डिफरेंस जरा लेके देखें। हाँ, तो इंटरेस्ट हम लोग बैलेंसिंग निकाला करेंगे, क्योंकि ना सवालों में वो 2-2 4-4 साल का गैप डाल के भी कई दफा सवाल देता है, तो फिर वो वाली मेथोडोलॉजी फेल हो जाएगी। इसलिए इंटरेस्ट इस तरह निकाला करेंगे, कैरिंग अमाउंट निकाल के फिर इंटरेस्ट बैलेंसिंग निकाल के देखें, शायद यही आ जाए जो पहले आया था 3.1। और खुदा ना खासा लीज में भी किसी की नजर पड़ी हो, हमने इस तरह कैलकुलेशंस 1-2 जगह शो की हुई थी। हमारे साथ ऐसी बातें ना किया करें। हाँ, हमारा जो IFRS 9 चल रहा है वो चल जाए, बड़ी बात है। साथ लीज 5.7। अब 2 जनरल एंट्रीज बताएं, इसकी और इसकी। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। रशीद काके मन्ने ऐसे वे, ओए काके मन्ने, ये नेगेटिव हो रहा है, इसको भी आप एक्सपेंस कह रहे हैं। ये पॉजिटिव है, इसको भी आप एक्सपेंस कह रहे हैं। ये क्या बोंगी मार रहे हैं? ये नेगेटिव है, ये भी एक्सपेंस, ये पॉजिटिव है, ये भी एक्सपेंस। भाई वो एसेट है ना, एसेट कम हो रहा है तो खर्चा है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो खर्चा है। तो ऐसे बोंग। 3.1 की एंट्री बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और परो कितना? 3। वो तो फिर बार बार करना पड़ेगा ना, ये एक शॉर्टकट तरीका है। अच्छा माय डियर, मुझे रिवाइज करा दें आपने क्या सीखा। 1 जनवरी 2016। कॉस्ट का लफ्ज लिखें, कैश का लफ्ज तो अजीब सा होगा ना। जहां कितने का एसेट खरीदा, ये आज पैसे दे दिए। 12 साल बाद कितने देने हैं, लेकिन अगर आज देने पड़े, तरतीब देखें सारी 44 इस तरह चलाया करेंगे। 44 पॉइंट, अब 44.4 को क्या कर लो, कैपिटलाइज। इसकी वजह से एसेट कितना हो गया। अब एंट्री बताएं। एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री होगी। डन। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन स्लैश इंटरेस्ट, लेकिन पहले डेप्शन निकालें। डिवाइडेड बाय
28.7। जी 315.7। आप बता दें डिस्काउंटिंग हो चुकी है, बिल्कुल। अब इसको अनवाइंड करना है, वाइंड हो चुका है, इसको जैसे धागा बांधा है, अब बांध के अब खोलना है, अनवाइंड करना है। अनवाइंड करने के दो तरीके बताएं। तरीका नंबर 1 44.4 इंटू, तरीका नंबर 1 ये। तरीका नंबर 2, मैं कहां खड़ा हूं, 31/12/16। एसेट कब खरीदा है, कितने साल हो गए खरीदे हुए, 1 साल। अब कितने साल बाद डिसमेंटल करना है, 11 साल बाद। तो अब मैं ये करूं पेपर में 100 इंटू रेज टू पावर इज इक्वल टू, इसकी जनरल एंट्री नहीं होती क्योंकि ये कैरी डाउन है। जनरल एंट्री तो बैलेंसिंग, डेफिशिएंट बैलेंसिंग नहीं, डेफिशिएंट बैलेंसिंग नहीं, डेफिशिएंट निकालनी है। इंटरस्ट बैलेंसिंग कितना, 3.1। एंट्रीज डेफिशिएंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन। आखिरी 2 लाइनें ना पढ़े, सवाल को आगे चलाएं। अगला साल बोले भाई, निकाल दें भाई जल्दी से। हाँ जी, बस कोई चेंज हुई नहीं। स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड। डेफिशिएंट को उतार ले नीचे या कैलकुलेट कर लें, जैसे मर्जी करने कर ले, कैलकुलेट करनी कैलकुलेट कर लें। 340 डिवाइड बाय 12 जी, कैरी डाउन 280। आप बता दें क्या करना है, बोलें जी, बोलें 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 बोलें। भाईजान कंपाउंडिंग होनी है। अगर आपने इस तरह करना है तो फिर ये होगा 47.5 इंटू 7%। कंपाउंडिंग होनी है क्योंकि साथ साथ पे नहीं हो रहा, पे 12 साल बाद होना है। एक ये तरीका है, लेकिन इसको छोड़ें, हम बैलेंस ही निकालेंगे। बैलेंस ही निकालने का तरीका देखें। पहले हम किस दिन खड़े हैं, 31/12/17 को। कितने साल हो गए एसेट खरीदे हुए, 2 साल। टोटल 12 में से 2 माइनस करें, 10 साल बाद एसेट को 100 इंटू 1.07 रेज टू पावर -10, 50. मिला? इसको आप या ऐसे भी लिख सकते हैं, या 47.5 इंटू, फिर भी यही जवाब आ रहा होगा। लेकिन 2 चक्रों में नहीं जानना चाहिए किसी बंदे को। 2 एंट्रीज कर दें बस, इस साल तो 2 एंट्रीज होंगी। डेफिशिएंट और इंटरेस्ट साथ साथ चलेंगे इस टॉपिक में जी। 2017, 31/12/17। प्रोविजन क्रेडिट 3.3। जरा प्रोविजन से पूछे तो कितने चल रहे हो, 100 की तरफ रवा दवा है। और देखें कितनी तेजी से सफर तय हो रहा है। 44 से शुरू हुआ था, 50 पे पहुंच गए। बस 2 साल गुजर के 10 रह गए, बस 10 बाद 100 पे पहुंचे हुए हैं।
सफर तेजी से रवा दवा है, बिल्कुल धड़ा धड़ धड़ा, अनवाइंडिंग हो रही है, अनवाइंडिंग 47, अनवाइंडिंग 50, करते करते ये 100 पे चले जानी है लाइबिलिटी। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, ओके माय डियर, ओए होए 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 होए, अगले साल के पहले दिन सब जज्बात बदल गए, एहसास बदल, सब बदल गया। ऑन 1 जनवरी 2018 एस्टीमेट रिवाइज्ड एंड मजदूरों को देना पड़ेगा 140। केबल चेक करें ऑनलाइन वाले, केबल खराब होगी, पीटीसीएल वालों को फोन करें। 1 जनवरी 2000 estimated revised and future dismantling is estimated now at 140, and the discount rate is also revised to, discount rate भी चेंज हो गया। किस दिन हुआ है? 1 जनवरी। तुसी करा लो, आ जाओ। सीए कर लिया, रिवाइज करने लगे हैं, रिवाइज्ड सीए। इसका नाम हम रिवैल्यूड अमाउंट नहीं रखा करेंगे, रिवाइज्ड सीए। मसला किस में आया है? एसेट में मसला आया है या लाइबिलिटीज में मसला आया है? हाँ, ये बदल गए, ये बदल गए, ये दोनों बदल गए हैं, बदले बदले लग रहे हैं सवाल में बदले बदले लग रहे हैं, ये दोनों बदल गए हैं। सो उठ गए, 7 सो गया, दोनों बदल गए। अब आप इधर से उधर कुछ नहीं लेके जाएंगे, अब आप इधर से इधर लाएंगे, सही है माय डियर? पहले तो उसको चेंज करें ना, चेंज करके फिर इसको चेंज करें, प्रोविजन को छेड़े, फिर देखते हैं एसेट का क्या करना है। जो सवाल नहीं किया, जिसको छेड़ना है उसी को छेड़े ना, छेड़े जरा साथ वाली प्रोविजन को। 100 किस पे चला गया? 140 पे। अबू बहुत ज्यादा पीछे मांग रही है मजदूर। 7% किस पे चला गया? 6%। -10? -10? Are you people in your senses? The -10? Are you sure? कितने साल हो गए एसेट खरीदे हुए? श्योर, मुझे तो 2 साल 1 दिन लग रहा। इधर भी आप 2 साल बोल रहे थे, इधर भी आप 2 साल बोल रहे थे, मुझे तो 2 साल 1 दिन लग रहा। इसको जमा कराएंगे जाके। आप लोग इधर देखें, एसेट खरीदे हुए कितने साल हो गए? टोटल 12 में से 2 गुजर गए, कितने रह गए मेंटल होने में? आज जाके खोती बोर्ड थले 10 उसी तरह, 10 को उसी तरह लिखना है, रेज़ टू पावर -10। असल में ना सवाल ये बताता है कि फ्यूचर वैल्यू की मद में डिसमेंटलिंग कितनी बड़ी, लेकिन मैंने देखना होता है प्रेजेंट वैल्यू की मद में कितनी बड़ी। ये तो फ्यूचर वैल्यू की मद में 40 बड़ी है ना, मैंने तो पीवी की मद में देखना है जी। 78.2।
पीवी की मद में कितना था पहले, जाने, पॉज कर दे, गुजर जाए जी। पीवी की मद में मजदूरों को कितने देने थे, फ्यूचर वैल्यू की मद में कितने देने थे 100, अब कितने देने हैं। असल में ना आपको पता है ना डेट सेम है ना, तो इसलिए 10 पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, डेट सेम है, बाकी चीजें तो बदली हैं। ऐसा भी होता है सवाल में खाली ये फिगर बदल जाए, डिस्काउंट रेट ना बदले, ऐसा भी होता है, कोई मसला। तो बता दें भाई पीवी के मद में कितने देने हैं, देने थे, अब कितने देने हैं, बैलेंसिंग बताएं। नहीं, लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, मुझे ये बताएं, प्लस या माइनस। 50 देने थे, 78 देने हैं, कितने ज्यादा देने हैं, 27.4। अब इस 27.4 का बता दें सिंगल एंट्री क्या होगी, फिर डबल एंट्री पूरी करते हैं। सिंगल एंट्री क्या होगी, सिंगल एंट्री क्या होगी, प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट कितने से 27.4। नहीं भाई इंटरेस्ट डेबिट नहीं कर सकते ना, अब इंटरेस्ट इसलिए डेबिट नहीं कर सकते कि वक्त नहीं गुजरा, इंटरेस्ट का ताल्लुक तो वक्त गुजरने के साथ है, ये वक्त तो वहीं खड़ा हुआ है, -10, वक्त गुजरा ही नहीं। यहां से देख लें, वक्त तो नहीं गुजरा कि मैं इंटरेस्ट बुक करूं, इंटरेस्ट तो वक्त गुजरने पे होता है। ओरिजिनल 100 की पीवी कहां डाली थी, ओरिजिनल 100 की पीवी कहां डाली थी, कैपी। तो याद रखिएगा जो चेंज वाली पीवी होगी वो भी कहां डाला करेंगे, एसेट में, वो भी कहां डाला करेंगे। अब बता दें मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं या एसेट को बढ़ा दूं, मैं क्यों नहीं एसेट को 40 से बढ़ा रहा, क्योंकि पहले भी एसेट को मैंने 100 की पीवी से बढ़ाया था, आज भी मैं पीवीस का डिफरेंस लेके खेलूंगा। अब एंट्री का डेबिट जरा सोच के मारे क्या करूं, प्रोविजन क्रेडिट प्लस साइन हो रहा है ना, प्रोविजन क्रेडिट एसेट डेबिट, तो इसको कैपिटलाइज कर दें, इसका नाम हम रखा करेंगे चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट। इसको रिट्रोस्पेक्टिवली प्रोस्पेक्टिवली डील ना, वो रिट्रोस्पेक्टिवली डील ना कर लें, यानी कि 140 को यहां ले जाएं और दोबारा कैलकुलेशन करें सारी, नहीं, ये चेंज इन एस्टीमेट है। चेंज इन एस्टीमेट को सिर्फ हमारे साल और अगले सालों पर असर डालें, पिछले सालों में हो गया जो हो गया, बस अब कुछ नहीं हो सकता, क्या उसका गम जो खो गया, अब संडे का दिन जाया हो गया, अब रिट्रोस्पेक्टिवली जाके आप तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन ईद पड़ी है अभी, उसमें प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन ईद के चौथे दिन आएंगे तो फिर कह रहे होंगे रिट्रोस्पेक्टिवली अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो नहीं कह रहे होंगे ना, कह रहे होंगे कर रहे हम सब कुछ कर रहे हैं, आप तो अफसोस कर रहे होंगे मैंने टाइम क्यों नहीं जाया किया। अच्छा जी, अब ऐसे बता दें कहां पहुंच गया, 3 एरो खींच ले, ये फिगर यहां आई है और ये फिर बैलेंसिंग आ गया, छोटा सा लिख दिया मैंने, ये फिगर बैलेंसिंग आ गई। ये थोड़ा सा फॉर्मेट का फायदा हुआ करेगा। भाई अब डिप्रिसिएशन निकालते हुए हमें डेट नहीं लिखेंगे, पहले हम रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, क्योंकि देखिए रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस प्राइस को भी 12 सालों में खत्म करूं, ठीक है, जब भी एसेट की प्राइस बदल जाए तो याद रखिएगा हमेशा आपको रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। कितने लोगों ने गलती से इसी को डिप्रिशिएट कर दिया, ओके माय डियर। अब अल्लाह का शुक्र है एक पुराना कॉन्सेप्ट हमें याद है, डेप्रिसिएशन निकालते हुए डेट मत लिखें, ठीक है जी,
अब किसे खत्म करने हैं? 314.4 को कितने सालों में? हम खड़े कहां हैं? 1 जनवरी 18 पे। कितने साल हो गए एसेट को खरीदे हुए? टोटल लाइफ 12 साल। रोजाना साथ साथ इसके सवाल करने हैं, बड़ा आसान लगेगा आपको ये टॉपिक। जी कितने साल रह गए हैं? 10 साल। तो रिमेनिंग लाइफ 10 साल लेने। कितने लोगों ने 10 साल ली? वेल डन। 10 ईयर्स ले लें। स्लैश इंटरेस्ट लिख लें ताकि वो जगह उसको फिर बाद में निकाल लेंगे। 31.4 जी। अपडेट लिख दें, अपडेट लिखें, डेफिनेशन निकले अपडेट लिख दें। आप बेशक कैरिंग अमाउंट भी निकाल लें, कोई मसला नहीं। 282.9 23 आएगा ना? हाँ 283.0। चुप कराएं इसको। अच्छा अब मुझे ये बताएं, कोई और चेंज हुई सवाल में? नहीं। 140 को उसी तरह उतार लें। आप जरा सारे देख के बताएं, बोलें इधर। इट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/18। इट इज क्वेश्चन मार्क, इट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/18। जी अब मुझे बता दें 31/12/18 पे खड़े होके कितने साल गुजर गए? 16, 17, 18 पूरा गुजर गया। 3 टोटल 12। 12 माइनस। इस तरह ना किया करें कि ऊपर -10 से तो नीचे -9 लिख लो। आपको फारग नहीं है लोग, इससे लेके चला करें। जी 82.9। एकदम इतनी ग्रो क्यों करती जा रही है? क्योंकि इसने 100 पे जाना है। पागल हो गए हैं, इसने 140 पे जाना है। अब आहिस्ता से 140 पे जाना शुरू हो गई है। देख लें कितनी तेजी से जा रही है 140 पे। तकरीबन आपने इसको 9 साल ना रोका ना, इसने निकल जाना 140 पे पूरा। जी अब तो 1 साल का फर्क पड़ गया। अब ये इंटरेस्ट है, अब ये एसेट नहीं है। 4.7। अब 2 आंतरियां मार दें। पहली एंट्री तो पूरी कर दो मेरे वाली, फिर एंट्रियां मारो। ये एंट्री तुमने पूरी नहीं की थी, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना दिया करो। तुम बच्चे बनते जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हें डे केयर में जमा करा। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, नाइट केयर तो अम्मी खुद ही कर लेती हैं। डे केयर जीव चीजें बन गई हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेशन 31.4। पहले कहते थे जो माँ की जिंदगी में होता है वो बच्चे की जिंदगी में आता है। अब कहते हैं जो डे केयर वालों की जिंदगी में होता है वो बच्चे की जिंदगी में आता है। पहले माँ की जिंदगी में दीन होता था, बच्चे की जिंदगी। जी 4.7 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। आप तो 5 घंटे की बात करें, आधे घंटे भी आजकल बच्चों को कहीं छोड़ दें तो माहौल के असरात होते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। अपने आप को ही मुझे असरात तो पड़ते हैं ना माहौल के, माने ना माने। 4.7। अच्छे वाले लोग होते हैं 10 साल से गाने नहीं शुरू होते, शादी पे गाने लगते हैं, टांग लाने लग जाते हैं बैठे बैठे। अब वो कहते हैं माहौल के असरात नहीं। कौन कहता है माहौल के असरात नहीं? असरात पड़ते हैं, जहां भी जाएं माहौल के 100% असरात पड़ते हैं। ओके सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। किस किस साल की इंटरेस्ट करनी है? 16, 17, 18, 19। 19 की करते हैं इंटरेस्ट। आप 19 तक बात करें, हम 2027 पे पहुंच चुके हैं। आपको हमारी स्पीड का नहीं पता। हमने चेक कर लिया 140 हो गया है। कहाँ की बातें कर रहा हूँ। आप हमें मौका दें घर, हमने 27 से भी आगे निकल जाने। भाई एसेट ही नहीं है फिर।
अब भाई रिमाइनिंग लाइफ निकालने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बस एक दफा आपने निकाल लिया, आपको चेंज नहीं आई ना। क्या यकम जनवरी 19 को और कुछ मजदूरों ने ट्विस्ट मारा कि नहीं अब हम इतने पैसे शायद लें? नहीं। तो बाप फिर छिक्के रखा डेप्री और इंटरेस्ट। डेप्शन इंटरेस्ट को साथ साथ चलाना, जुड़वा महीने हैं दोनों। अब डेट भी लिखनी है तो लिखने का मसला नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। डिवाइडेड बाय टान 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 31 12 19 कैरिंग अमाउंट 251.6। अच्छा जी, ये क्या है? इट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन। शुक्र है मुझे पता चल गया क्वेश्चन आ गई। इट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन पूरा 16 पूरा ये पूरा इंग्लिश वाला नहीं है, उर्दू वाला है। पूरा 16 पूरा, वो सोच रहे इंग्लिश वाला पूरा कौन सा है पूरा 16 पूरा, पागल को पागल जितना मर्जी बना दो। तुझे क्या मतलब है यार, इनको कुछ पता ही नहीं होता, इतना नहीं ये सोचते। तू समझ ये सोच रहे हो इंग्लिश वाला पूरा कौन सा है, इनको ये समझ आने में नहीं ना सोचा कर। पूरा 16 पूरा 17 पूरा 18 पूरा 19 कितने साल हो गए? 4। टोटल 12 माइनस 4 8। ये देख लें आपने इसको ना रोका, ये ग्रो कर रही है, इसलिए पहुंच जाना 140 पे। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट 4.9। तो 31 12 डेप्रिसिएशन डेबिट 31 इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रोविजन क्रेडिट 4.9। काके मन्ने ओने P&L बैलेंस शीट भी मंगया सी। ओए तेरी खैर मैं इन्ना नहीं पढ़ के आया, मैं जनरल एंट्रियां कर आया काके मन्ने। अगली अटेम्प्ट कितने हैं? 6 महीने बाद। सीरियस हो जाए ना, तो सही तरह से ईद के दिन गुजारने। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे IAS 12 के साथ, IFRS 16 के साथ, IAS 38 के साथ, उतनी आपकी ईद अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो सिर्फ मुझे बता दें 2018 का P&L में क्या जाएगा और 2018 की 19 की P&L और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। 2019 में ये जाएगी डेप्री और ये दोनों P&L में चले जाएंगे। बैलेंस शीट में 251.6 बस 2019 की बना लें। P&L इंटरेस्ट एक्सपेंस डापरी 31.4। बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट्स 251.6। नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि अभी 9 साल बाद मेंटल होना है, 8 साल बाद मेंटल होना है। प्रो फॉर डिसमेंटलिंग
87.8। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? एज ऑन कैरिंग अमाउंट्स। तो कल परसों इंशाल्लाह इनकी टैक्स बेस डालेंगे सामने। एनू भी उत्थे जाके पावांगे आईएएस फेल च, एनू भी उत्थे जाके पावांगे। वो तो हर शे नूं जाके आईएएस फेल च पढ़ा हुंदा ना, वो तो आपको पता है आईएएस फेल में डालेंगे। टैक्स वालों के डिविजन के रेट भी कुछ और होंगे, तो वो तो आपको पता है प्रोग्राम चलते रहते हैं हमारे। टैक्स वाले प्रोविजंस को तो वैसे ही नहीं मानते, तो वो तो बड़ी आसान सी डिस्कशन होगी। आप ये तो पहले ही करा देना था। अच्छा जी, अब आगे देखें। मोहतरम 2 मिनट रहते हैं ऐसे ऐसे। एक मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया। छोटी छोटी चीजों में ना हार्ट को कंट्रोल में रखा करें। कल लेक्चर अपलोड होगा तो ये छितर भी मारूंगा मैं। कल लेक्चर अपलोड होगा। चाचा जी का कॉलेज है ना। Which of the following statements is are correct? पहले शक्ल सही बनाए। I still remember a student, मुझे अभी तक याद है, यानी दुनिया जहान की जो मर्जी चीज करा रहे होते थे ना, उसका चेहरा हर वक्त 4 घंटे भी उसे क्लास में बिठा लेते थे ना, ऐसे इससे फर्क पड़ता है। शक्ल ही ऐसी थी। मेरे भाई ये जो अंदर है वो बाहर आता है। ये अंदर को अपने ना रिलैक्स किया करें। विच ऑफ द फॉलोइंग, होमवर्क आ गया। होमवर्क। एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। ढूंढें भाई एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। ये वाली साइड है ना, 4 डब्बे हैं, 1 2 3 4। एन इन्वेस्टमेंट इन ये डब्बे को आप गले लगा के सोचा करें, मैं तो यही कहूंगा। ये एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ एन अदर एंटिटी। जाहिर बात है इक्विटी अदर एंटिटी कैन नेवर बी क्लासिफाइड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे कभी भी नहीं आ सकती। यस और नो बोल दें। यस अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज इट कैन अपीयर एट ओनली FETPL और FET। बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, तूने पूछा, मैं क्या पता नहीं की पूछने लगे। एन इन्वेस्टमेंट इन डेट। आई ये नो छो एन तुम इथे ये करो। इन्वेस्टमेंट इन डेट, एंड इनको उठाए ना, ये क्या कभी हाथ उधर कभी करना कभी मुंह। इन्वेस्टमेंट इन डेट कैन नेवर बी क्लासिफाइड एट FETOCI। FETOCI पे कभी नहीं जा सकता। ना खेल हमारे फ्यूचर से, इस सफों को हम गले लगा के सोते थे। ये FETOCI पे जा सकता है। बड़ा MCQ बनाया ICAP ने। रशीद सिरी पाए अच्छा कैलकुलेटर के बगैर जरा ट्राई कीजिएगा। सिरी परचेज्ड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। ये अल्फाज पता नहीं इन्होंने MCQ से उठा के लिखे हुए, मुझे लगता है। परचेज, सिरी परचेज्ड शेयर्स, सिरी परचेज्ड शेयर्स, सिरी परचेज्ड शेयर्स of another entity
एट फेयर वैल्यू ऑफ 23, ये परचेज प्राइस होगी ना, एट फेयर वैल्यू ऑफ 23 पर शेयर, 1 into 23 हो गया 23 मिलियन। एसएल ऑल्सो इनका ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 0.5। छेती छेती मॉडल 10। एसएल कंसिडर दिस इन्वेस्टमेंट एज स्ट्रेटेजिक इक्विटी एंड नेवर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। और ये ट्रेडिंग में मैं नहीं रखनी। नहीं, एफईटीओ से गलत बात कर रहे हो। जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था वही तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक। तुम निकल जाओ इस कमरे से, जाके नमाज पढ़ो। अच्छा यार, ये बोंगा कह रहे हैं नॉट हेल्प फॉर ट्रेडिंग को एफईटीओ से, बट नॉट हेल्प फॉर ट्रेडिंग में आपके पास डिफॉल्ट कैटेगरी एफईटीपीएल है और एट इनिशियल रिकॉग्निशन इररिवोकेबली आप कहां डाल सकते हैं, एफईटीओ से। Which of the following statement is correct? On initial recognition, investment can be recorded at 23 or 23.5 depending on classification. Yes. दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो उसने बस इस तरह पकड़ लिया, उन्होंने कहा कॉन्सेप्ट छोड़ो। On subsequent measurement, investment must be carried at fair value. देखें, जो मैंने नॉट फॉर ट्रेडिंग लिए हैं, दीज मे बी केप्ट एट 23 एंड मे बी केप्ट एट 23 पॉइंट। तो पहले एमसीक्यू का जवाब तो टिक हो गया। दूसरा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, हाँ ये सफे तो हैं, मुझे लगता है हमारी किताब में दिए हुए हैं। ऑन सब्सिक्वेंट इट विल ऑलवेज बी क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू। हाँ, फेयर वैल्यू वाली बात, आगे गेन कहां जाने वो तो उसने पूछा ही नहीं। इट मस्ट बी कैरिड एट, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को क्या करेंगे, टिक करेंगे। बोथ आर करेक्ट। ये दोनों एमसीक्यू कितने लोगों को समझ आ गए थे? ये बेसिक लेवल की चीजें हैं। आज कोई होमवर्क जो है मिल सकता है।